तो भजन वाले को तो ऐसे लगता है कि इतनी देर के लिए भी यदि हमारा भजन छूट गया तो भगवान से हमारा संबंध छूट गया। हाँ? बिजली का कनेक्शन यदि छूट जाए है तो उतनी देर के लिए लाइट खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भगवान से बातचीत नहीं होगी। भगवान के भक्त तो ये चाहते हैं कि भगवान मेरे हमेशा सामने बने रहें। प्रभु जी मोरे दाऊजी वाले महाराज जी गाते थे, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, मेरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो। मेरे नैनों से ओझल मत होना। बोले हम वाद विवाद नहीं करते। भगत जी आप जाइए। बोले तो फिर लिख दो, पंडित जी जीते और माधोदास बाबा हारे। बोले हाँ ये कर देंगे काम, हमें कोई जीत और हार से कोई मतलब नहीं है, हम लिखवा लो लिख देते हैं, चलो लिख दो, लिख देंगे। जट उन्होंने लिख करके दे दिया, ले जाओ। हाँ माधवदास जी हारे और पंडित जी जीते, कागज में लिख करके बंद करके दे दिया। और ले करके जब वहाँ काशीपुरी में पहुँचे, पंडितों की सभा में जाकर के, देखो मैं तो माधवदास को जगन्नाथपुरी में हरा करके आया हूँ, देखो लिखवा के लाया हूँ, देखो। अब पंडित जी के बोले दिखाओ कहाँ है। सब सभा में जब खोल के दिखाया तो वहाँ लिखा ही उल्टा मिला, माधवदास जी जीते पंडित जी हारे। और सबके आगे ऐसी बेइज्जती हुई पंडित जी की, क्या कह रहे हो, इसमें क्या लिखा है देखो तो सही। पंडित जी हारे माधवदास जी जीते। मैं इधर लिखवा के लाया था, खूब अच्छी तरह देख के लाया था, पंडित जी जीते माधवदास जी हारे। अरे इसमें तो उल्टा ही हो रहा है, क्या है? ऐसे ना तो गलत दिखाई दे रहा हो। उन्होंने अपना ऐसे पहुंचा, कई बार गलती ना हो रही हो कि गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा। आँख पहुंची, फिर आँख फाड़ फाड़ करके देखी, फिर भी नदी का फिर पानी से धोई आँख, गड़बड़ तो नहीं होगा, क्या हुआ। चश्मा पहुंचा बार बार, देखूं जरा क्या लिखा हुआ है। देखे तो वही पंडित जी हारे माधवदास जी जीते। कहा तुम तो झूठ कह रहे हो, इसमें क्या लिखा हुआ देखो। पंडित जी तो जा कर के बोले अभी जाता हूँ। जगन्नाथपुरी वो कागज लेकर के गए और बड़े झुंझलाए उनके ऊपर। मेरी फजीती करा दी तुमने विद्वानों की सभा में, मैं तो है ये क्या लिख दिया, क्या लिखा है तुमने? तो अपनी जीत लिख दी, मेरी हार लिख दी है। माधवदास जी ने कहा कि शांत शांत कोई बात नहीं, दिखाओ कहाँ लिखी है। वहाँ जब कागज खोल करके देखा तो उसमें साफ लिखा हुआ था माधवदास जी हारे और पंडित जी जीते। पंडित जी ने कहा यार समझ में रोग नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, बात समझ में नहीं आ रही मेरे में। ऐसा लगता है ये कोई चेटक वगैरह कोई जादू वगैरह कुछ जानते हैं, जाता हूँ तो बदल जाता है। बोले फिर एक काम करना चाहिए। बोले क्या? अब तो ऐसा काम करूं जिससे इन्होंने मेरी फजीती कराई, मैं इनकी फजीती कराऊं पूरी जगन्नाथपुरी में, और ऐसे नहीं मानूंगा। बोले या तो मेरे से शास्त्रार्थ करो। बोले भाई शास्त्रार्थ तो मैं जानता ही नहीं, करता नहीं। उन्होंने सोचा कि ये कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। तो बोले झट से क्या करा, वो एक गधा ले आया। बोले हाँ। बोले अब मैं ऐसे करूँगा। बोले क्या? शास्त्रार्थ तो करूँगा ही, और आपसे हार की आप ये तो कागज बदल जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब मैं सबके सामने पूरा प्रचार करके सबको दिखाऊं, सबको पता लगेगा भाई ये पंडित जी जीत गए। बोले गधा लेकर के आया। बोले गधा लेकर के और जूतों की माला तैयार करी, गधे पर बैठा के जूतों की माला तैयार करी, और बोले अब आपके मुंह को काली शाही से और पोतूंगा।
काली स्याही से पोत कर माधव दास जी को बोले तब मानेंगे लोग बाग के हाँ पंडित जी जीते, ये काम करूंगा जब मानी जाएगी। तो प्रियादास जी इसी बात को लिख रहे हैं, पंडित प्रबल द्विज विजय करी आयो, पंडित प्रबल दिग विजय करी आयो, वचन सुनायो जू विचार मोसो कीजिए, वचन सुनायो जू विचार मोसो कीजिए। दई लिखे हार काशी जाए के निहार पत्र, दई लिखी हार काशी जाए के निहार पत्र, भयो अति ख्वार लिखी जीत बाकी कीजिए, भयो अति ख्वार लिखी जीत बाकी कीजिए। फिर मिली माधव जूसो वैसे ही हरायो एक, फिर मिली माधव जूसो वैसे ही हरायो एक, खर को मंगायो कहीं चढ़ो तब दीजिए, खर को मंगायो कहीं चढ़ो तब दीजिए। बोलो जूती बांधो कान अरे बोलो जूती बांधो कान, गयो सुन ध्यान आन, बोलो सुन जूतू कान, गयो सुन ध्यान आन। जगन्नाथ जीते ले चढ़ायो बाकुरी जिए, जगन्नाथ जीते ले चढ़ाए बाकुरी दिए। अब इसका भाव सुनिए, इसका पूरा भाव क्या है। दिग्विजयी एक पंडित आयो, दिग्विजयी एक पंडित आयो, काशी में कुहराम मचायो, काशी में कुहराम मचायो। हमें दिग्विजय पत्र लिख दे ओ, हमें दिग्विजय पत्र लिख दे, नहीं तो सन्मुख टक्कर ले ओ, नहीं तो सन्मुख टक्कर ले ओ। कहीं उन एक प्रयत्न करे ओ, कहीं उन एक प्रयत्न करे। पंडित जो काशी के थे उन्होंने एक बात कही, क्या? जाहु जगन्नाथपुरी बाबा माधव दास जू पे, अरे लेहू दिग्विजय पत्र उन्हीं ते लिखाए के, बिना ही शास्त्रार्थ हम दस्तखत बनाए देंगे। काशी के विद्वानों ने कहा कि आप उनते लिखवा लाओ, और बिना शास्त्रों के। सुन गयो पंडित जगन्नाथपुरी धाय के, काशी के विद्वानों ने कहा तुमने वो हरा दिए तो चलो हम अपने आप दस्तखत कर देंगे कि आप जीत गए, पहले उन्होंने जीत लो बस। वो जानते थे उनकी महिमा, पहले सुन चुके थे जगन्नाथपुरी की। तो सुन गयो पंडित जगन्नाथपुरी धाय के, कही माधव दास जूते, अरे मोते शास्त्रार्थ करो, और नाही तो दिग्विजय पत्र लिख दो बनाए के। लिख दिए बाबा, बाबा ने लिख के क्या दिया देखो, लिख दिए बाबा हार मानी मैंने पंडित जीते, और जीते हैं ये पंडित जगन्नाथपुरी आए के। ये लिख दिया जगन्नाथपुरी में इन्होंने, पंडित जी जीत गए और बाबा हार गए, माधवदास बाबा हार गए। अब तो सारी सभा जहां जुटी हुई थी काशीपुरी में आकर के बोला,
लौट पुनः काशीपुरी तो पंडित कियो प्रचार। हारे माधव दास जू तुमहू लिख दो हार। काशीपुरी के पंडितों से बोले माधव दास जी की हार लिखवा लाया हूं, अब तुम भी लिख करके दस्तखत कर दो और मैं दिग्विजयी हो जाऊंगा, सारे संसार को जीतने वाला। बात हाँ, जुटी सभा, सारी सभा जुटी हुई, वहां पंडित जी पहुंचे, जय जय। जुटी सभा काशी के पंडित रहे सब ही जिज्ञास। हाँ, जुटी सभा काशी के पंडित रहे सब ही जिज्ञास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। स्वभाव के बीच में खोल करके दिखाया, जैसे ही जय जय। खोली सवन पत्र निहारे, खोली सवन पढ़ी पत्र निहारे, खोली सवन पढ़ी पत्र निहारे, खोली सवन पढ़ी पत्र निहारे। सबने देखा क्या लिखा था, बाबा जीते पंडित हारे, बाबा जीते पंडित हारे। रहे सब पंडित को धिक्कार, रहे सब पंडित को धिक्कार। लिखी है या मैं तुम्हारी हार, लिखी है या मैं तुम्हारी हार। लाज नहीं मिथ्या करत प्रचार, लाज नहीं मिथ्या करत प्रचार। पंडित जी आँख खोल कर देखो, या मैं तुम्हारी हार लिखी है, तुम कह रहे हो जीत लिखवा के लाए हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें, झूठा प्रचार करते फिरते हो। और उनको धमकाया पंडित जी को। पंडित जी तो चकरा गए। पंडित चकित लेख कैसे ये बदल गयो, वहां तो लिखी थी माधव दास जू की हार जू। पंडित जी चकित हो गए, क्या हो गया, कैसे बदल गया। बेर बेर पत्र लेके पढ़त निराश विप्र, अरे होए के उदास देखे आंख फार फार जू। आंख फार फार के देख रहा है, ये क्या हो गया। फिर सोचने लगा, चेटक सो भयो या में भ्रम को न लेस मोको। अरे मैं तो अपने आगे सही लिखवा के लाया हूं, इसे लगाया कुछ जादू सा हो गया, क्या हो गया। आवत ही काशीपुरी लेख ही पलट गयो, अरे भली भांति पढ़ी मैंने देखे थे विचार। भले पढ़ के आया हूं मैं। आवत ही काशीपुरो लेख ही पलट गयो, है कोई अवश्या में सिद्धि चमत्कार जू। ऐसे लगता है बाबा सिद्ध है, और या इनके वजह से ये सब कुछ बदल गया। अब क्या हुआ, बोले अब ही फिर जाऊं पुरी, अब फिर जाता हूं, अब ही फिर जाऊं पुरी और या की करूं फजीत। अब नहीं मानूंगा, लिख दे अपनी हार पुनी और मेरी लिख दे जीत। अब तो पंडित जी को तो ना भूख ना प्यास, बस एक ही वही धुन सवार हो गई, दिमाग में वही चढ़ गई। एक ही धुन सवार सिर पे, अब नींद न भूख न प्यास। हाँ, एक ही धुन सवार सिर पे, अब नींद न भूख न प्यास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। दोबारा ब्राह्मण जी आए, पुनः कहाँ पहुंचे, नील पुनः विप्र नीलाचल आयो, पुनः विप्र नीलाचल
हिमाचल आयो। बाबा ते झगड़ो फैलायो, बाबा ते झगड़ो फैलायो। बाबा ते लड़ा है, तुमने क्या लिख दिया, मेरी बेइज्जती करा दी है, अब तुमने तो मेरे साथ में धोखा कर दिया, तुम कैसे संत हो, उल्टा सीधा बोल झगड़ा करने। अरे फजीती मेरी दई कराए, फजीती मेरी दई कराए। हमारी हार दई दर्शाए, हमारी हार दई दर्शाए। कहीं इन कागज देओ दिखाए, कहीं इन कागज देओ दिखाए। पंडित जी क्यों इतने गर्म हो रहे हैं, आग बबूला हो रहे हो, कागज तो दिखाओ, कहाँ है वो। अब जो कागज खोल करके देखा, कागज लखे निकार जब, तो लिखी विप्र की जीत। वहां में निकाल करके दिखाया, देखो पंडित जी आप क्या कह रहे हो, ये देखो इसमें आपकी जीत लिखी है, मेरी हार लिखी है, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं। ऐसो भयो विमूढ़ द्विज आवे नहीं प्रतीत। अब तो उसका पागल सा हो गया, बोले ये समझ में नहीं आ रही, वहां जाऊं तो ये, यहाँ आऊं तो ये, समझ में नहीं हो क्या रहा है, वो दिमाग उसका खराब हो गया। लेकिन कहते हैं प्रभु की कृपा के बिना इस रहस्य को कोई जान सकता है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बिन प्रभु कृपा अहंकारी किमी समझे या की गांस। हाँ बिन प्रभु कृपा अहंकारी किमी समझे या की गांस। अरे किमी समझे या की गांस, अरे किमी समझे या की गांस। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। हाँ बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। पुनि बोलो पंडित अभिमानी, पुनि बोलो पंडित अभिमानी। तुम्हें हरावन की मैंने ठानी, तुम्हें हरावन की मैंने ठानी। मैं तो तुमको हराने की ठान करके आया हूँ। तुम हार गए तो ये समझ लो मैं संसार को जीत गया। काशी के पंडित जी भी कह रहे हैं कि मैं लिख दूंगा, हार अपनी लिख देंगे यदि तुम हार गए तो। बाबा ने कि मुझे क्या लगे, मैं अभी लिख दूंगा। भगवान के भक्त को हार और जीत से कोई मतलब ही नहीं, भगवान के में तो भगवान है, हार जीत से हमें क्या लेना है? अगर है तुमको बोध यथार्थ, अगर है तुमको बोध यथार्थ। पंडित जी ने सोचा ये हमसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाह रहे और करेंगे, जब तक शास्त्रार्थ नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि ये जीत गए, ये पंडित कैसे। बोले इनको ज्ञान नहीं है, यदि तुम्हें ज्ञान है तो मेरे से लड़ो, शास्त्रार्थ करो। अगर है तुमको बोध यथार्थ, अगर है तुमको बोध यथार्थ। करो मोते सन्मुख शास्त्रार्थ, करो मोते सन्मुख शास्त्रार्थ। नहीं तो आवन होए अकार्थ, नहीं तो आवन होए अकार्थ। मेरे से शास्त्रार्थ करो यदि तुम्हें ज्ञान है, और नहीं तो मेरा तो आना ही बेकार हो जाएगा। मैं पहले आया, दोबारा आया हूँ और मेरा आने पाम तोड़ाई हो रही है मेरी, तो बेकार की आ रहे हैं जाना जाना। और आज मैं मानने वाला नहीं हूँ पूरे समाज में तुम्हारी, तुमने जैसे मेरी ब्राह्मणों में फजीती कराई है, मैं तुम्हारी पूरे आज जगन्नाथपुरी में फजीती कराऊंगा।
आज मैं समाज बीच सारी तेरी पोल खोल, अरे इज्जत प्रतिष्ठा सभी धूल में मिलाऊंगा। बाद में हराए विजय पत्र लिखवाए, लिखवाने वाली बात तो बाद की रह गई है, पहले तो तुम्हारा ये काम करूंगा मैं। बाद में हराए विजय पत्र लिखवाए, मुख में कालिख लगाए, एक गधे पे चढ़ाऊंगा। हल्ला मचाए जूती माला पहराए, और धूल पीछे ते उड़ाए, सारे नगर में घुमाऊंगा। ये कह दिया, चेटक दिखाए तुमने दियो बहकाए हमें, जादू चेटक जाकर के हमें बहका दिया, और बदलो चुकाए लूंगा तभी चैन पाऊंगा मेरे, तभी मेरी जो है आग शांत होगी बदले की। तो माधव दास जी ने कहा, भैया तो चिंता क्यों कर रहा है, तू अपने हृदय में शांति रख। बोले माधव दास जी रहो बैठी द्विजराय, कोई बात ना, आपको इस बात में प्रसन्नता है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, ये भी कर दे, गधे पे चढ़ा दे, मेरे जूती पहरा दे, माला, और मेरा मुंह कालिख से पिकोट दे, कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ। बोले माधव दास जू रहो बैठ द्विजराय, जा में आप प्रसन्न हो वही करूंगा आए, मैं तो वही कर दूंगा, लेकिन अभी बैठ जा, मैं जरा अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा तो कर लूं, कर लीजिए जो कुछ तुझे करना है, पूजा सेवा कर लो। अरे सेवा पूजा सेवा आऊं सेवा पूजा कर मत मन में हो ये निराश, आऊं सेवा पूजा कर मन में हो, पंडित जी मत मन में हो निराश, पंडित जी मत मन में हो निराश। कलि में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, कलि में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। बाबा तो स्नान करने अपने चले गए, नहा धो करके जब ही तो आएंगे पूजा में, तो जब ही आएंगे, ठाकुर जी की पूजा होगी, स्नान करने गए। स्नान करने बाबा तो इधर गए, उधर से जगन्नाथ भगवान ने एक और लीला रच दी। क्या? वो एक विद्यार्थी का रूप बना करके आए और पंडित जी से बोले, पंडित जी हाँ, बोले बिना शास्त्रार्थ के जीत कैसी? शास्त्रार्थ? बोलो वो तो कर ही नहीं रहे शास्त्रार्थ। बोले वो उनसे क्या लेना है, पहले उनके चेलाओं से तो निबट लो, मैं उनका चेला हूँ। बोले कौन हो? बोले मैं श्री 108 श्री माधव दास बाबा का चेला हूँ, शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ, मुझसे तो निबट लो पहले। अरे आ जा तो भैया, तू भी आ जा। उनको क्या पता ये चेला कैसा है, स्वयं जगन्नाथ भगवान ही विद्यार्थी का रूप बना करके आ गए। बाबा गए है तू स्नाना, बाबा गए तू स्नाना, इत प्रभु ने एक कौतुक ठाना, इत प्रभु ने एक कौतुक ठाना। पधारे बटुक बेस जगदीश, पधारे बटुक बेस जगदीश। छकाऊं या को विश्वाबीस, छकाऊं या को विश्वा करिया ने बाबा ते रीस, करिया ने बाबा। मेरे भक्त से हैं ये रीस करता है, द्वेष करता है, मैं इसका पेट भर के शास्त्रार्थ करूँगा, इसका पेट भर दूंगा शास्त्रार्थ से। देखता हूँ कितना शास्त्रार्थी बनता है, अभी देखता हूँ। ठाकुर जी ने जो ऐसा मन में ठाल लिया, उनको क्या लगता है? बोले सन्मुख आए के मोते टक्कर ले, बोले सन्मुख आए के अरे मोते टक्कर ले।
अरे गुरु जी ते पीछे निबटियो तो शिष्य को उत्तर दे। पहले गुरु जी तो बाद में निबट लेना, पहले चेलान से निबट ले, आ जा दो। अच्छा, और जितनी भी तेरे जो गले में खुजली मच रही है सबको खत्म कर देता हूं आज। मस्तक और कंठ की मैटू, मस्तक और कंठ की सबरी मैटू अभी खरास। हाँ, मस्तक और कंठ की मैटू सबरी अभी खरास। अरे मैटू तेरी सबरी अभी खरास, मैटू तेरी सबरी अभी खरास। कली में परम हितैषी सुहृद संत पर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत पर बाबा माधव दास। ठाकुर जी ने क्या काम किया? सबसे तो पहले पंडित जी की ओर देखा और पंडित जी की सारी बुद्धि खींच ली। पंडित जी की सारी बुद्धि को हर लिया, ज्ञान को हर लिया, जितना भी उसने प्राप्त सब हर लिया। भगवान को क्या देर लगती है खींचने में, जरा सी देर में। भगवान तो जब चाहे जिसको मूर्ख बना दे, जिस जब चाहे जब पंडित बना दे, उनको बनाने में कोई देर नहीं लगती। सारी बुद्धि खींच ली। भगवान शंकर कहते हैं, बोले भी हंसी महेश तब कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जय रघुपति करही जस सो तस तेई क्षण हो। जिसको भगवान मूर्ख बनाना चाहे मूर्ख बन जाता है, पंडित बनाना चाहे पंडित बन जाता है इतनी सी देर में। और कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, उसके तरीकों को तो वे ही जाने, कोई जान नहीं सकता। पंडित मूर्ख, मूर्ख हो पंडित। पंडित मूर्ख, मूर्ख हो पंडित। पंडित मूर्ख, मूर्ख हो पंडित। पंडित मूर्ख हो जाए, ज्ञानी मूढ़, मूढ़ ज्ञानी। पंडित मूर्ख, मूर्ख हो पंडित। ज्ञानी मूढ़, मूढ़ ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं इसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में इसका नहीं कोई सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सानी माने बराबरी में, उनकी बराबरी में, अंग्रेजी में का इक्विवेलेंट। अरे सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना। ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का। बताइए खेल उसी का है कि नहीं है, हैं?
देखिए कितनी तरह की तो मिट्टी बना दी उसने। आसमान का रंग नीला बना कर दिखाओ, कोई कैसा बना कर दिखा दे। हैं? मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली और बन कैसे बनाए? हरे। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उस ही की है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उस ही की लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उस ही की लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ है उसकी लीला। वो लीलाधारी कहाँ है? लीलाधारी तो होना चाहिए भाई, जो लीला कर रहा है वो लीलाधारी कहाँ है? बोले लीलाधारी भी है। बोले वो कहाँ है? वो गीता जी में देखना पड़ेगा कहाँ गया। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। वो सब में है और उसमें सब है। ये लीला है उसकी। सब बनाने के बाद में वो कहाँ गया? सबके भीतर। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। जड़ चेतन सबके भीतर में वही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल। पंडित को मूर्ख बनाना, मूर्ख को पंडित बनाना कितनी देर में, और उसका तरीका भी कोई समझ नहीं सकता कैसे करता है। तो पहले बुद्धि ज्ञान हर ली ने, पहले बुद्धि ज्ञान हर ली, पीछे कुछ प्रश्नोत्तर कीने, पीछे कुछ प्रश्नोत्तर की। गयो पंडित एकदम भकुआए, गयो पंडित एकदम घबराए। मेरा ज्ञान कहाँ गया यार? मैं अब क्या सोचूं, कुछ याद ही नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। स्मरण शक्ति खत्म हो गई। मैं तो क्या सुनाऊं, क्या बोलूं? छोटा सा हल्का सा सादा सा प्रश्न किया भगवान ने, लो वो ही उत्तर ना दे पाया। अरे गयो पंडित एकदम भकुआए, गयो पंडित एकदम घबराए। एक भी उत्तर दियो न जाए, एक भी उत्तर दियो न जाए। अंत में चरण पर्यो मुरझाए, अंत में चरण पड़ो मुरझाए। विद्यार्थी के चरणों में गिर गया, महाराज मेरे से तो कोई उत्तर नहीं बन रहा, अब क्या करूं? बोले नहीं मिल रहा तो तुमने क्या कहा था? हार वाले को क्या करना पड़ेगा देख लो। पहले ही तैयार कर रखा था उसने, ला करके गधा, जूती की माला और कालिख। ठाकुर जी ने कहा कि अब देख ले, तेरा न्याय तेरे ऊपर है। अब मैं तो अब यही, पंडित जी ने कहा कि भाई मैं नहीं कहा था, अब करो। ठाकुर जी ने लिया और कालिख उसके मुंह पर पोती अच्छी तरह। पहले तो काला मुंह किया और जो गधा लेके आया था उसी गधे पे बैठाया, जूती इनकी माला पहराई और पीछे से बालक इकट्ठे और कर लिए। उन्होंने कहा बालक चलो धूल उड़ाओ। इसके पीछे से धूल उड़ाते उड़ाते हुर्र 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 कुर्र करते हुए और पंडित जी की पूरी गधे की सवारी निकाल दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान। मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे जैसे
जैसे जैसे कहीवा ने बाबा माधव दास जूते, जैसे बोला था वैसे 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 करी ठाकुर जी ने वाई को हराए के। अरे जूतन की माला पहराए वाके कंठ माही, और गधे पे चढ़ायो मुख का लिख लगाए के। नगर में घुमायो धूल पीछे ते उड़ायो, और हुले हुले ले ले करवायो धूल पीछे ते उड़ाए के। स्नान करियाए चकराए बाबा माधव दास, अरे कौन ने रचायो ऐसो खेल उकताए के। इतनी देर में बाबा माधव दास स्नान करके आए, इतनी देर में तो ठाकुर जी ने लीला पूरी कर दी। गधे पे चढ़ा करके पंडित जी को बड़े नाराज हुए, ये क्या, अरे पंडित जी इतनी भी जल्दी क्या थी, तो मैं स्नान करके आ ही रहा था तो आप खुद ही पे। और पंडित जी तो और चिढ़ गए, अरे मुझे बैठने का कोई हमें शौक थोड़ी है, गधे पे बैठने का शौक है। बोले फिर क्या हुआ, तुम्हारे एक विद्यार्थी ने मुझको हरा दिया, मुझे हरा दिया। बाबा ने कहा है कौन ऐसा विद्यार्थी, मेरे तो कोई विद्यार्थी नहीं है। बालकों ने कहा, और बालकों ने क्या कहा, पहले तो पंडित जी ने कहा, बोले कहाँ वो विद्यार्थी, कौन सा है, इशारा कर। ठाकुर जी तो पीछे तो हुल्ले लुल्ले कर रहे थे ना पीछे से, तो यूँ कर दिया गधे पे बैठे बैठे, पीछे पीछे ये रे पीछे। जगन्नाथ बाबा ने देखा कोई विद्यार्थी है कौन। अब उनको तो ठाकुर जी साक्षात दिखाई देते थे, और जगन्नाथ भगवान साक्षात दिखाई दिए। बाबा बड़े नाराज हुए, और लीलाधारी पर बड़े नाराज हुए। ये क्या लीला तुमने रची, एक पंडित जिसका इतना प्रतिष्ठित जीवन है, इतना उसकी प्रतिष्ठा तुमने सब धूल में मिला दी। अरे मेरा क्या था, मैं तो संत था, मैं चढ़ जाता गधे पे, मेरा क्या बिगड़ता, मुंह पे कालिक लग जाती, जूते की माला पहन लेता, गधे पे चढ़ता, मेरा क्या बिगड़ता। ठाकुर जी तो झट बाबा की जो है दृष्टि देख करके और तुरंत मंदिर में भाग गए। बोले चलो भैया चलो रे, बाबा गर्म हो रहे हैं, अब बात करनी ठीक नहीं है। ठाकुर जी तो गए चले। अब कही काहू ने आपको विद्यार्थी गुमनाम, बाबा गए झट ताड़ ये तो जगन्नाथ को काम। बाबा ने जैसे देखा और डांट और लगाई उनको, जब भी भागे वहां थे डांट लगाई, खबरदार ये क्या किया तुमने। अरे डांट लगाई, हरि को डांट लगाई, वाको कीनो क्यों उपहास। हरि को डांट लगाई, गली में हरि को डांट लगाई, वाको कीनो क्यों उपहास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। डांट और लगाई, अरे तुमने ये क्या किया। और बाबा स्नान करके आए थे, लोटे में जल लाए, उस लोटे के जल से उस पंडित जी के मुंह को धोया, उतारा, गधे से उतारा, गधे से उतार करके मुंह को धोया, और फिर उनकी जूते की माला उतारी, और फिर पंडित जी को बैठाया, शांति से जल पिला। पंडित जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ। पंडित जी तो और उनके चरणों में गिर गए माधव दास जी के में। बोले पंडित, फिर उन्होंने, फिर माधव दास जी ने उनको बड़ा भारी ज्ञान दिया, वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया। थोड़े से में ही समझा दिया, भैया विद्या का असली जो वास्तविक लक्ष्य है वो विवेक की प्राप्ति है। विवेक प्राप्त जीवन में ना हुआ
तो विद्या बेकार। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए और पाए, श्रम फल किए और पाए। विवेक की प्राप्ति ना हो। विवेक क्या है? सत और असत का ज्ञान, सत को जीवन में अपनाना और असत से किनारे हो जाना, यही है। यही भोले बाबा कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यही बात। और ऐसे भक्त हैं जिनको अपनी परवाह नहीं है दूसरे की, दोषों को, दूसरे के ऊपर इतने भारी जो है रीझ जाते हैं। दोष उनके प्रति ऐसा भाव, कुभाव रखने पर भी उनके प्रति उनका ऐसा सद्भाव रहता है। ऐसे संत हैं। और उन्होंने कहा भैया विद्या, नारायण स्वामी जी भी कहते हैं, विद्या पढ़कर तो फिरे औरन को अपमान, नारायण विद्या नहीं तो ताई अविद्या जान। संतों की जो विद्या होती है दूसरे को ज्ञान का दान देने के लिए होती है। विद्या विवाद, और दुष्ट की विद्या, दुष्ट की विद्या होती है वाद विवाद करने के लिए, जिरेबाजी करने के लिए। और धन होता है अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, हम कितने बलशाली है, देखते हैं तुझे, हैं आज कोर्ट में नहीं पहुंचा दिया मैंने तो मेरा नाम भी फलाना नहीं। ये है विद्या, ये धन का, ये दुष्ट की पहचान बताइए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, शास्त्रों में जैसा लिखा वैसा बताया है। आज तुझको जेल में नहीं पहुंचा दिया, कोर्ट में नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी खैराती लाल नहीं। खैराती लाल, हाँ, ऐसे कहते हैं लोग बाग। और शक्ति दूसरे को दुख देने के लिए लिखा है, नीति की बात। विद्या विवादाय, विवादाय और धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़नाय। ये खल की है, खल की बताई है। और उसके विपरीत सज्जन की, खलस्य साधो विपरीत में तद, साधो की इसके विपरीत। वो कैसे? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या ज्ञान देने के लिए और धन दान देने के लिए, और शक्ति किसी पे कोई संकट आ जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए संतों की ऐसी रीति है। पहचान लेना चाहिए कि हमारी कैटेगरी कौन सी है, दुष्ट की कैटेगरी है या संत की कैटेगरी में हम आ रहे हैं, इसकी श्रेणी में आ रहे हैं। इसको पहचानने के लिए ये कसौटी भी है। शास्त्रों का ज्ञान दिया उनको, थोड़े में ही, ज़्यादा में नहीं, थोड़े में ही कर दिया। ज़्यादा नहीं समझा, थोड़े में सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। जैसे लक्ष्मण जी को थोड़े से में समझा दिया था, इसी प्रकार से समझाया। देखिए, विद्या का जो अभिमान है ये भक्ति में बहुत बाधक है। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च यतनेन परित्यज्या पंचयते भक्ति कंटका। अर्थात विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये खट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। जहां 6 कांटे होंगे वो भक्ति नहीं रहेगी भगवान की, ध्यान रखना। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, अपनी पद प्रतिष्ठा का अभिमान, यौवन का, जवानी का अभिमान, ये सब अभिमान जा रहेंगे, भगवान की भक्ति न रहेगी। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के। ज्ञान दे रहे हैं, ये थोड़े से में ही सब शास्त्रों का ज्ञान है, समझ लेना इसको भी। बड़े कीमती अनमोल वचन है ये। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाय नहीं रिझावन भतार के। विषयों के हाथ में तो बिक जाता है आदमी और भगवान की भक्ति नहीं करता। जग वंचन के हेतु
ये सारी विद्या क्यों सीख रहे हो? तबला बजाना, ये बजाना, कैसियो बजाना, नृत्य विद्या, संगीत विद्या किस लिए है? जगत को ठगने के लिए। जग बंचन के हेतु सर्व गुण सीखे जिद्या। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत रसिक जी कह रहे हैं। भगवत भक्ति बिहाय कहा कि नो पढ़ विद्या। वो विद्या भगवान के काम नहीं आई, भगवान को रिझाने के काम में नहीं आई, तो वो कह रहे हैं भगवत रसिक जी, तो वो पढ़ करके क्या फायदा उस ऐसी विद्या का। और माधव दास जी शास्त्रार्थ के झमेले में ना पढ़ करके हार लिख दी उन्होंने अपनी। बोले मैं तो हार गया भैया, लिख लो, ले जाओ। ले हारे, बोले क्यों? हारे तो हरिजन भला और जीतन दे संसार। हारे हरिपुर जाएंगे और जीते यम के द्वार। यमराज के यहाँ उनका हुआ पड़ा है वहाँ। यमराज के यहाँ उनका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है जाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस कह रही है। तुम जितना बड़ा पद लेकर के बैठे हो, जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बैठे हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राजा हो, चाहे किसी प्रकार के जिम्मेदार को लेकर के बैठे हो, तो रामचरितमानस में लिखा है राजा के राज में जिसमें प्रजा दुखी है, ये समझ ले कि मेरा जो है रजिस्ट्रेशन नरक में तो हो गया परमानेंट। जासुराज पिए प्रजा दुखारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसी नरक अधिकारी। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। संदेहवादी बात नहीं है, अवश्य कह रहे हैं गोस्वामी जी, अवश्य नरक का अधिकारी है जिसके में जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। समाज जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठाकुर जी इस प्रकार से जो है पंडित जी को थोड़े में ही सब शास्त्रों का सार समझा दिया। बताइए ऐसे संतों के ऊपर कौन बलिहारी नहीं जाएगा जो दूसरे के पीड़ा को जानते। कितनी पीड़ा हुई उनके हृदय में कालिक पुतवाने के बाद। ऐसे संतन पे बलि जाऊं जिये में जो जाने पर पीर। ऐसे संतन पे बलि जाऊं जो जाने पर पीर। जिये में जो जाने पर पीर। हाँ जो जाने पर पीर। जिये में जो जाने पर पीर। ऐसे भक्तन पे बलि जाऊं जिये में जो जाने पर। निज स्वार्थ साधन में तो कुकर सुकर हूँ भी। निज स्वार्थ साधन में तो सुकर भैया। परमार्थ में बिरला कोई सावधान मति धीर। परमार्थ में बिरला कोई सावधान मति धीर। ऐसे भगतन पे बलि जाऊं जिये में जो जाने। चिंता छोड़ करे चिंतन गुण गावत पुलक शरीर। चिंता छोड़ करे चिंतन गुण गावत पुलक शरीर। श्याम रूप झलकत और अंतर छलकत दृगते नीर। श्याम रूप झलकत छलकत दृगते नीर। ऐसे भक्तन पे बलि जाऊं जिये में जो जाने पर पीर। धाऊ नंगे पाम जबी देखूं भक्तन पे भी। धाऊ नंगे
राम जबी जबी देखूं भक्तन पे छाऊं छान कहूँ रत हाकू और कहूँ बढ़ाऊं चीर हाँ छाऊं छान कहूँ बढ़ाऊं चीर ऐसे भक्तन पे बलि जाऊं ये में जो जाने पर पीर ऐसे भक्तन पे बलि जाऊं जिय में जो जाने पर पीर अरे फाका फकत फिर भी फराक दिल आसन दृढ़ गंभीर फाका फकत फिर भी फराक दिल आसन दृढ़ गंभीर फिकर फार के कफन करे जो ताको नाम फकीर हाँ फिकर फार के कफन करे जो ताको नाम फकीर ऐसे भगतन मैं बलि जाऊं जिय में जो जाने पर पीर ऐसे भक्तन पे बलि जाऊं जिय में जो जाने पर पीर जगत गरीब पर्यो भव बंधन जे विधि मरकट की जगत गरीब पर्यो भव बंधन के मर कटे बंध्यो कीर मरकट की नाई जो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई कीर कैसे बनता है मरकट कैसे बनता है इसकी चर्चा कभी फिर करेंगे जगत गरीब पर्यो भव बंधन जे विधि मरकट की जगत गरीब पर्यो भव बंधन जे विधि मरकट की राम नाम प्रति प्रीति संजोए साचो वही अमीर राम नाम पद प्रीत संजोए साचो वही अमीर ऐसे भक्तन मैं बलि जाऊं ये मैं जो जाने पर अरे हाँ मन और मोहन भये एक जो मिलो क्षीर में नी मन और मोहन भये एक जो मिलो क्षीर में नी भक्त का मन और भगवान का मन दोनों का एक मिल जाता है जैसे दूध में पानी मिला दो तो फिर अलग नहीं होता वो ऐसे ही मिल जाता है ऐसे ही भगवान का मन भगवान के भक्त के मन में मिल जाता है अरे मन और मोहन भय एक जो मिलो क्षीर और नी मन और मोहन जो मिलो क्षीर और नारायण नित मगन भजन में जैसे दास कबीर नारायण नित भजन मगन में जैसे दास कबीर ऐसे भक्तन में बलि जाऊं ये मैं जो जाने पर पीर ऐसे भक्तन में बलि जाऊं ये मैं जो जाने पर पीर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।